माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विथ आरके में। अब जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के सीरीज आपको यूट्यूब के किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलेगा। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के गौरवमयी इतिहास को जन सामान्य तक पहुंचाना है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के एक सामान्य परिचय पर। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले इसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद में इसके लिए प्रयुक्त नाम देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि प्रयुक्त हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसके लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें मानस खंड तथा केदार खंड का संयुक्त नाम उत्तराखंड है। मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। पुराणों में इसके लिए उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश तथा बौद्ध साहित्य में इसके लिए हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया है। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा के जो प्रथम पुत्र थे दक्ष, उनके 13 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह कश्यप मुनि के साथ किया गया, जिनकी ज्येष्ठ पत्नी दिति तथा कनिष्ठ पत्नी अदिति हुई। ज्येष्ठ पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, जबकि कनिष्ठ पत्नी अदिति से 12 देवों का जन्म हुआ, जिसमें ज्येष्ठ देव इंद्र तथा कनिष्ठ देव विष्णु हुए। इस प्रकार उत्तराखंड देव और दानव दोनों का उत्पत्ति स्थान रहा। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करा। तब कुमाऊं के जो शासक थे महेंद्र चंद्र, हवलबाग के युद्ध में महेंद्र चंद्र पराजित हुए तथा कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखाओं का शासन स्थापित हुआ। इसी प्रकार 1804 में गोरखाओं ने पवार शासकों पर आक्रमण करा गढ़वाल क्षेत्र पर, और पवार शासक प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के मैदान पर वीरगति को प्राप्त हुए। सन 1814 में प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने गोरखाओं को उत्तराखंड से खदेड़ने के लिए ब्रिटिश सैनिकों की सहायता ली तथा हेस्टिंग ने सुदर्शन शाह के सहायता के लिए अंग्रेजी सैनिक भेजे और ब्रिटिश सैनिकों की जीत हुई। गोरखा और ब्रिटिश दोनों के बीच संगोली की संधि हुई। 1815 में टिहरी रियासत के शासक के रूप में सुदर्शन शाह को नियुक्त किया गया। बाकी अन्य क्षेत्र टिहरी के अतिरिक्त वह ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र कहलाया गया। इस प्रकार सन 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड में भी आगमन हो गया और इसका मुख्यालय श्रीनगर स्थापित किया गया। लेकिन 1840 में इसका मुख्यालय परिवर्तन कर पौड़ी स्थानांतरित किया गया। पौड़ी को एक जिले के रूप में गठित किया गया, अर्थात उत्तराखंड के जिले के रूप में गठित होने वाला पहला जिला पौड़ी बना। सन 1839 में कुमाऊं मंडल का गठन किया गया और 1854 में इसका मुख्यालय नैनीताल स्थापित किया गया। लेकिन 1891 में इस कुमाऊं मंडल से या कुमाऊं जनपद से 2 नए जिलों का गठन किया गया, अल्मोड़ा और नैनीताल। इस प्रकार जिलों की संख्या 3 हो गई। जब 1 अगस्त 1949 को टिहरी का संयुक्त प्रांत में विलय हुआ, संयुक्त प्रांत का 50वें जिले के रूप में टिहरी का गठन हुआ। सन 1960 में टिहरी से उत्तरकाशी और चमोली 2 जिलों का गठन किया गया। वहीं अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जिले का गठन किया गया। 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय पौड़ी स्थापित किया गया और 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया और गढ़वाल मंडल में शामिल होने वाला पहला जिला देहरादून हुआ। इससे पहले देहरादून मेरठ का हिस्सा था तथा 1988 में हरिद्वार को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, जबकि गढ़वाल मंडल में शामिल होने से पहले हरिद्वार सहारनपुर का क्षेत्र था। सन 1995 में नैनीताल से उधम सिंह नगर को अलग करके एक जिले के रूप में गठित किया गया।
इस प्रकार जिलों की संख्या 10 हो गई तथा 1997 में पिथौरागढ़ से चंपावत को अलग करके एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया और वहीं अल्मोड़ा से बागेश्वर को अलग किया गया तथा चमोली से रुद्रप्रयाग को अलग करके एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या 13 हो गई। सर्वप्रथम 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से 11वें प्रधानमंत्री हरदनहाली दोदेगौड़ा देवगौड़ महोदय ने उत्तराखंड के राज्य के रूप में गठित होने की घोषणा करी। तब तात्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे और यह 1998 में संसद के समक्ष पेश किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के कारण यह विधेयक असफल हो गया। 1 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लोकसभा में पारित हुआ तथा 10 अगस्त 2000 को यह विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया तथा 28 अगस्त 2000 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय KR नारायण के हस्ताक्षर हुए तथा 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल नामक राज्य देश का 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ, जिसकी अस्थायी राजधानी देहरादून स्थापित की गई तथा राज्यपाल माननीय सुरजीत सिंह बरनाला को नियुक्त किया गया तथा मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी जी की नियुक्ति की गई और उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई, जो कि देश का 20वां उच्च न्यायालय के रूप में गठित हुआ। तो मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर देसाई महोदय की नियुक्ति की गई। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हैं, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइए। जिस प्रकार हमने चंद सेकंडों में उत्तराखंड के राज्य में जिलों का गठन करके एक राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना कर दी, लेकिन यह इतने ही आसानी के साथ संभव नहीं हो पाया, बल्कि अनेक राजनीतिक संगठन तथा अनेक जन आंदोलनों ने एक लंबा संघर्ष तय करने के बाद यह मुकाम हासिल करा। हम नमन करते हैं उन उत्तराखंड आंदोलनकारियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देवभूमि उत्तराखंड को एक अलग से राज्य के रूप में अस्तित्व में लाने का कार्य करा। इसमें अनेक ऐसी घटनाएं हुई जो दिल दहलाने वाली घटनाएं थी, जैसे खटिमा कांड, मसूरी कांड, मुजफ्फरनगर कांड, बाटाघाट आंदोलन, श्रीयंत्र टापू कांड तथा खेटा अनशन जैसी अनेक घटनाएं हुई, जिसके बदौलत उत्तराखंड एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इन कांडों के बारे में, इन घटनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और यह टॉपिक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या फिर आपकी समझ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसे आप नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। अब थोड़ी झलक देखते हैं उत्तराखंड के मानचित्र पर। जैसे कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 2 मंडलों में विभाजित है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं, जबकि गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। कुमाऊं मंडल में जो उत्तराखंड का जो कुल भूभाग है वो केवल 39.33% भूभाग है, जबकि गढ़वाल मंडल में 60.67% भूभाग शामिल है। कुमाऊं मंडल के जिलों की बात करें, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर तथा चंपावत हैं। वहीं गढ़वाल मंडल में जो 7 जिले शामिल हैं वो हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार। अब इसकी सीमा की बात करें तो उत्तराखंड की जो पूर्व में सीमा है वो नेपाल के साथ तथा पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तर में चीन के साथ तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। सबसे पूर्वी जिले की बात करें वह है पिथौरागढ़, जबकि पश्चिमी जिला
देहरादून है, उत्तरी जिला उत्तरकाशी तथा सबसे दक्षिणी जिले के रूप में उधम सिंह नगर स्थित है। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात वह जिला जो किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा करती है वह है पिथौरागढ़, जबकि अन्य जिले जो किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा करते हैं वह है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। अर्थात उत्तराखंड के 5 ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राष्ट्र के साथ सीमा साझा करती हैं। कुमाऊं मंडल के केवल 4 ही ऐसे जिले हैं जो गढ़वाल मंडल के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ ऐसे जिले हैं जो गढ़वाल मंडल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आई होप मैं आपको इस टॉपिक में समझाने में सफल रहा हूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पर हम उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम साझा करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड के क्षेत्रफल की। तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.6% भूभाग ही होता है। जब हम उत्तराखंड की लंबाई की बात करें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई की बात करें उत्तर से दक्षिण तक यह है 320 किलोमीटर। जब इसकी आकार की बात करें तो जब इसके आकृति से ही स्पष्ट है कि उत्तराखंड का आकार आयताकार है। अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले की बात करें वह है चमोली, जबकि सबसे छोटा जिला वो है चंपावत। लेकिन उत्तराखंड के जो आधिकारिक वेबसाइट है उसमें सबसे बड़े जिले के रूप में उत्तरकाशी को अंकित किया गया है। अब बातचीत करते हैं मानचित्र पर उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में। उत्तराखंड की जो स्थिति है वह है 28 डिग्री 43 मिनट अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट अक्षांश के मध्य। जब हम उत्तराखंड की स्थिति मानचित्र पर देखते हैं तो उत्तराखंड 28 डिग्री 43 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है तथा 77 डिग्री 34 मिनट पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के। अब हम देशांतर के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वह है 81 डिग्री 2 मिनट से 77 डिग्री 34 मिनट के मध्य। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के बराबर होता है। जब हम इसको घटाएं तो यहाँ से 1 डिग्री को बोरो के रूप में लेते हैं अर्थात कर्ज के रूप में लेते हैं। अगर 1 डिग्री हम लेते हैं तो 60 मिनट हमारे पास आते हैं, तो 60 और 2 62 मिनट हो जाते हैं। 62 मिनट में से हम 34 मिनट जब घटाते हैं तो हमें 28 मिनट मिलता है तथा 81 में से 1 हमने हासिल दे दिया था तो यहाँ हमें 80 प्राप्त होता है। तो 80 में से 70 घटाने पर हमें 3 डिग्री मिलता है। अर्थात उत्तराखंड की स्थिति देशांतरों के मध्य की बात करें तो देशांतरों का अंतर 3 डिग्री 28 मिनट है। अब अक्षांश रेखाओं के मध्य अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है वो 31 डिग्री 27 मिनट अक्षांश से 28 डिग्री 43 मिनट अक्षांश के मध्य स्थित है। अर्थात अक्षांश का जो अंतर है उसको जानने के लिए हम यहाँ से 1 डिग्री बोरो लेते हैं। अर्थात 1 डिग्री लेने पर हमें 60 मिनट प्राप्त होते हैं। 60 और 27 मिनट मिलाकर 87 मिनट हो जाते हैं। 87 मिनट में से 43 मिनट घटाने पर हमें 44 मिनट प्राप्त होते हैं तथा 31 में से 1 डिग्री कर्ज दे दिया था तो हमें यहाँ पर 30 डिग्री ही
शेष मिलता है तो 30 डिग्री में से 28 डिग्री घटाने पर 2 डिग्री प्राप्त होता है, अर्थात अक्षांशों के मध्य जो अंतर है वह है 2 डिग्री 44 मिनट का। अब बातचीत करते हैं उत्तराखंडी राज्य चिन्ह की। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, शासकीय कार्यों में जो प्रयुक्त चिन्ह होता है वह इस प्रकार का होता है, जिसमें ऊपर से 3 पर्वत शिखर दर्शाए गए हैं, जबकि बीच में अशोक की लाट स्थापित है। इस अशोक के लाट के नीचे एक पंक्ति लिखी गई है, सत्यमेव जयते। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तथा इसके बीच में जो ये चतुर्भुज है उसमें लाल रंग प्रयुक्त हुआ है। यह लाल रंग उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बलिदान का संकेत है, तथा नीचे से 4 गंगा की लहरें दर्शित की गई हैं। अब बातचीत करते हैं उत्तराखंड के राज्य पुष्प के बारे में। राज्य पुष्प के रूप में ब्रह्म कमल को अपनाया गया है, जो एस्टेरिस कुल से संबंधित है। इसका स्थानीय नाम कौलपदम है। वानस्पतिक नाम ससुरिया अवोलेटा होता है, जिसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। उत्तराखंड में इसकी सामान्यतः 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि पूरे विश्व में इसकी लगभग 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका रंग बैंगनी कलर का होता है और यह पुष्प पत्तों के आसन पर खिलता है। महाभारत में इसके लिए सौगंधित पुष्प नाम प्रयोग किया गया है। इस पौधे की लंबाई साधारणतः 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है, तथा पुष्प खिलने का समय जुलाई से सितंबर के बीच रहता है। अब बातचीत करते हैं राज्य पक्षी की, जिसका वैज्ञानिक नाम लफोफोरस इम्पिजानस होता है, और राज्य पक्षी के रूप में मोनाल को अपनाया गया है, जिसे स्थानीय भाषा में मोन्याल या मन्याल कहा जाता है। मोनाल नर पक्षी है, जबकि इसी प्रजाति का मादा पक्षी डफिया कहलाता है। और मोनाल में कई रंग मोनाल एक रंगीन पक्षी है, तथा इसके सर पर एक कलगी होती है, जो साधारणतः 2500 से 5000 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। मोनाल केवल उत्तराखंड राज्य का ही राज्य पक्षी नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है, तथा नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया गया है। यह एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, बल्कि किसी चट्टान या फिर वृक्ष के होल में छिद्र में अंडा देती है। और हिमालयी गांव में जो आलू की खेती की जाती है स्थानीय लोगों द्वारा, उसके फसल को मुख्यतः यह नुकसान पहुंचाता है, अर्थात मोनाल का प्रिय जो भोजन है वह आलू है। अब बातचीत करते हैं राज्य पशु की। राज्य पशु के रूप में कस्तूरी मृग को अपनाया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम मास्कस कैसोकास्टर होता है। कस्तूरी नर मृग में पाया जाता है। जो कस्तूरी है वो नर मृग के जननांग के समीप पाया जाता है। एक ग्रंथि के रूप में एक बार में कस्तूरी साधारणतः 35 से 40 ग्राम प्राप्त किया जा सकता है। कस्तूरी का औषधिक या फिर उपयोग की बात करें तो कई औषधि के रूप में या फिर सौगंधित सेंट परफ्यूम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे टाइफाइड, मिर्गी, हृदय रोग, निमोनिया आदि रोगों के निवारण के लिए भी कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। इसका वजन साधारणतः 15 से 20 किलो होता है, और जो गर्भधारण अवधि होती है वो 6 माह होती है। साधारणतः यह एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। और आत्मरक्षा के लिए जैसे चींटी पर डंक होता है और सांप पर भी डंक होता है, मनुष्य पर हाथ होते हैं, तो इसी प्रकार आत्मरक्षा हेतु इसके पास 2 नुकीले दांत होते हैं। और इस मृग की खास बात यह है कि इसकी सूंघने की क्षमता और सुनने की क्षमता बहुत ही उन्नत होती है। इस जीव के संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में स्थापित किया गया। वही काचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में चमोली में की गई। और अस्कोट अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में 1986 में स्थापित किया गया। वहीं केदारनाथ वन्य जीव बिहार की स्थापना 1972 में चमोली में की गई। अब बातचीत करते हैं राज्य वृक्ष की। राज्य वृक्ष के रूप में
बुरांस को अपनाया गया है, जिसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। इसका रंग 1500 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई में चटक लाल, एकदम लाल रंग होता है, जबकि इसका रंग 11000 फीट ऊंचाई जाने पर इसका रंग सफेद हो जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है, अर्थात इसमें पतझड़ नहीं होता है। वन अधिनियम 1974 के तहत इसे संरक्षित वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसमें जो फूल खिलने की अवधि होती है वह फरवरी से अप्रैल तक होती है। उसके बाद गर्मी बढ़ने के साथ इसके पुष्प स्वतः ही गिरने शुरू हो जाते हैं। इसकी औषधि गुणों की बात करें तो इसका जो जूस है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही किफ़ायती साबित होती है। तो कृपया आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक करने में और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमें अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हमें एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। इसलिए प्रयास करें कि यह वीडियो, यह चैनल अधिक से अधिक लोगों तक फैले, जिसका लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिल सके। अब बातचीत करते हैं उत्तराखंड के राज्य खेल की। तो उत्तराखंड के राज्य खेल के रूप में फुटबॉल को 2011 में अपनाया गया, जबकि राज्य वाद्य यंत्र के रूप में 2015 में ढोल अपनाया गया है। और राज्य तितली की बात करें तो 2016 में कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया, तथा राज्य फल की बात करें तो राज्य फल कांफल है, जिसका वानस्पतिक नाम मिरिका एस्कुलेटा है। राज्य गीत को फरवरी 2016 में अपनाया गया। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन वंदन, जिसके लेखक हैं हेमंत बिष्ट, तथा इसे संगीत का सुर दिया नरेंद्र सिंह नेगी ने। इस गीत को गाने की जो अवधि है वह है 9 मिनट। आई होप ये क्लास आपने एंजॉय करी होगी। आपको यह क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताइए, तथा इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई डाउट, कोई शंका आप लोगों को हो तो डिस्क्रिप्शन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मुझे संदेश कर सकते हैं या कमेंट पर अपना क्वेश्चन लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके हर शंका, हर प्रश्न का जवाब मैं यथासमय दे पाऊं। तो इसी प्रकार हम उत्तराखंड के इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जल्द मिलेंगे एक नए रोचक टॉपिक के साथ। जय हिंद।